कार्य मुक्ति के लिए आए हैं सर। हम लोग की लिविंग नहीं कर रहे हैं, अब नहीं हुआ तो सर हम लोग 4-5 साल तक फिर हम लोग अपने जिले नहीं जा पाएंगे सर। 12,000 लोगों को रिलीविंग दे दी गई है, स्कूल विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों की रिलीविंग क्यों रोक दी गई है? मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं हम लोग, कैसे क्या करेंगे? फिर बच्चा छोटा है। सर हमें कार्य मुक्ति चाहिए और आज आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आज कार्य मुक्ति का आदेश चाहिए और आज चाहिए, कल चाहिए, जितने दिन भी नहीं मिलेगा सर हम यहीं बैठे रहेंगे। सारी भर्तियां कोर्ट में चल रही हैं। 72,000 ले लीजिए, 12,460 ले लीजिए, 68,500 ले लीजिए, सबके ट्रांसफर हुए हैं, तो 69,000 वाली लेडीज को ही क्यों रोका गया? कल तक इसी एससीईआरटी कार्यालय पर नौकरी पाने के लिए और नियुक्ति पत्र के लिए तमाम अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। तो आज जो इस भीषण गर्मी में तमाम महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को लेकर धरना दे रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के एससीईआरटी कार्यालय पर। ये वो तमाम जो महिलाएं हैं, ये शिक्षिका हैं, ये तमाम जो है इसमें ये सब अध्यापक हैं जो स्कूलों में सेवाएं दे रही थी। मगर अब इनके साथ एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिसके बाद ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस जो है भीषण गर्मी में प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुई। आपको बता दें कि ये इस स्थानांतरण के बाद जो महिलाएं हैं इनको कार्य मुक्ति यानी जो है उसके लिए ये जो है ट्रांसफर के बाद जो कार्य मुक्ति होती है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपना तमाम छोटे छोटे बच्चों को लेकर लखनऊ जो है निदेशालय एससीईआरटी कार्यालय पर पहुंची हुई है। इससे पहले भी 1 महीना पहले तमाम महिलाएं आई थी, जिसके बाद इनकी जो है डायरेक्टर से वार्ता हुई थी। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे ही बात करके जानने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों को लेकर आप लोग बैठी हैं यहाँ पर, क्यों? सर हम लोग यहाँ कार्य मुक्ति के लिए आए हैं सर। हम लोग की लिविंग नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब लोगों का कर रहे हैं और रियल में कर ही नहीं रहे हैं सर। सर हम लोग को अब नहीं हुआ तो सर हम लोग 4-5 साल तक फिर हम लोग अपने जिले नहीं जा पाएंगे सर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कतें ये हैं कि स्थानांतरण किया गया सर। हम लोग सीएम सर के आदेशानुसार सारे मानक पूरा कर चुके हैं सर। और हम लोग का स्थानांतरण होने के बाद भी, जिला मिलने के बाद भी सर हम लोग का स्थानांतरण रोक दिया गया है सर। उनमें से कुछ ही लोगों का किया गया है सर और कुछ लोगों का नहीं किया गया है सर, जिसकी वजह से सर हम लोगों का नहीं हुआ। और 10 तारीख से आवंटन भी शुरू हो गया है सर और उसमें कहा जा रहा है कि हम लोग 16,000 कुछ लोगों का हम आवंटन कर रहे हैं सर। हालांकि 16,000 लोगों का आवंटन कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ मात्र 11,000 लोगों का कर रहे हैं और 6,000 ऐसे लोग हैं जो एकदम ऐसे ही हैं सर। और 10 तारीख से शुरू होने वाला है आवंटन सर। हम लोगों को कार्य मुक्ति चाहिए सर। निश्चित रूप से बड़ी समस्या है और भी महिलाएं बैठी हैं, बात कर लेते हैं। इतने छोटे बच्चों को लेकर आप लोग बैठी हैं? जी बहुत दिक्कत होती है सर, अकेले मैनेज करना पड़ता है और कार्य मुक्ति आज ही चाहिए। हम लोग तभी जाएंगे सब लोग। कार्य मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी जब तक यहीं जाएंगे। जी जी। कहाँ से आई हैं? महाराजगंज से। जी। कहाँ से है मैडम? प्रयागराज से सर। प्रयागराज से आई हैं। लखनऊ क्यों? प्रयागराज से लखनऊ क्यों आई? सर हम लोगों को रिलीविंग चाहिए, हम लोगों का ट्रांसफर नियमानुसार हुआ है, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? 12,000 लोगों को रिलीविंग दे दी गई है, स्कूल विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों की रिलीविंग क्यों रोक दी गई है? हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, बच्चा छोटा है सर, सब कुछ नियमानुसार हम लोगों ने मानक भी तय किए हैं, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है हम लोगों? इससे पहले भी आप लोग आई थी लगभग 1 महीना पहले, क्या बात हुई अधिकारियों से? हम लोगों को आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए सर। हमेशा आश्वासन दे दिया जाता है, डेट पे डेट दी जाती है, लेकिन आदेश नहीं आता है सर। विद्यालय आवंटन का 12,000 बच्चों को दिया गया है, लेकिन हम लोगों को क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने सारे मानक तय किए हुए हैं? ट्रांसफर के बाद जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि आप सेम विद्यालय में भेजा जा रहा है, फिर चीजें हैं, फिर एक शिफ्टिंग को लेकर भी तमाम दिक्कतें हैं। सर हम लोगों के लिए कहाँ आया है विद्यालय आवंटन? आपके साथी ने बताया कि जैसे जो विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आप लोग समय से इस विद्यालय नहीं पहुंचे, फिर शिफ्टिंग को तमाम चीजें लेकर जो हाँ सर, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं हम लोग, कैसे क्या करेंगे? फिर बच्चा छोटा है सर, पूरा परिवार प्रताड़ना झेल रहा है। एक तरफ खुशी हो गई थी, चलो अपने घर के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन उसी दिन हम लोगों का सेम 1 जुलाई को आदेश आ जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन 2 जुलाई को हम लोगों का रिलीविंग रोक दी जाती है। देखिए, एक बार आदेश हो जाता है, फिर उसके बाद रिलीविंग रुक जाती है, उस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं मैडम? सर हम इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा, इलाहाबाद से लखनऊ आने की जरूरत पड़ी? सर हमें कार्य मुक्ति चाहिए और आज आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आज कार्य मुक्ति का आदेश चाहिए और आज चाहिए, कल चाहिए, जितने दिन भी नहीं मिलेगा सर हम यहीं बैठे रहेंगे।
हाँ इससे पहले भी आप लोग एक महीना पहले आए थे? सर, हम 10 जुलाई को भी आए थे सर। उसके बाद हमें कोर्ट से डेट मिल रही है और आश्वासन दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें भ्रमित किया जा रहा है कि ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। सर, हम 69,000 की महिलाएं हैं। हमें ट्रांसफर 45,000 की लिस्ट में से 16,000 का ट्रांसफर हुआ, उसमें से भी 69,000 वाले बैच को रोक दिया बिना किसी वजह पे, एक दिन पहले रिलीविंग से, और पेपर में निकाल दिया कि आपको कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का सामान शिफ्ट हो गया है। मैं आगरा से 80-100 किलोमीटर में डेली अप डाउन करती हूँ, पहले वैन से फिर एक्टिवा रखी हुई है। आने जाने में इतनी समस्या आती है। बाकी और भी आप देख रहे हैं, लेडीज सारी बच्चों के साथ आई हैं, सब लोग अपने घर से इतनी, मेरे हस्बैंड शाहजहाँपुर रहते हैं, वहाँ से पूरी रात मुझे ट्रैवलिंग, ना छुट्टी मिल पाती है। क्या करेंगे ऐसे ट्रांसफ़र का, जब लीगली होते हुए भी हम लोगों को नहीं दे रहे कार्य मुक्ति। हम भी तो जॉब कर रहे हैं, हमारी भी तो प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम है। एक दो कुछ मेरा खुद का मिसकैरेज, डॉक्टर ने मुझे मना किया था, लेकिन कितनी छुट्टी लूँ मैं? 2 महीने का मेडिकल लिया, मेरा मिसकैरेज इसी चक्कर में हुआ कि मेरे को डेली स्कूल जाना पड़ता था। नहीं ले सकते ना, इसीलिए तो हम होम डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, वो भी हमें नहीं मिल रहा है, जबकि हमने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की हुई हैं। उसके बाद भी हमें नहीं दिया जा, जब भी आते हैं आश्वासन दे दिया जाता है। हर बार 69,000 के साथ ही। पहले हमारा जो काउंसलिंग टाइम पे 2 साल हमारा केस चला, अभी भी एक बिना फालतू के केस में फंसा दिया है। बाकी भर्तियों को भी तो दिया है ना, ट्रांसफ़र अलग प्रोसेस है, तो हमें हमें रिलीविंग चाहिए आज। सर, सारी भर्तियों सब कोई ऐसा कोई भर्ती नहीं है जो कोर्ट में जिसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ना हो। हाँ, और भी महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। हाँ मैडम, सारी भर्तियां कोर्ट में चल रही हैं। 72,000 ले लीजिए, 12,460 ले लीजिए, 68,500 ले लीजिए, सबके ट्रांसफर हुए हैं। तो 69,000 वाली लेडीज को ही क्यों रोका गया? बाकी को किसी को नहीं रोका है। ट्रांसफर सबका हुआ है, लेकिन हमें ही क्यों रोका गया है? हम तब तक बैठे रहेंगे, तब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा कार्य मुक्ति का। इससे पहले भी जब आप लोग आई थी तो आला अधिकारियों ने लिस्ट भी मांगी थी तमाम की, कौन कौन प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो इस तरीके की भी जब चीज़ें सामने होती हैं कि कार्रवाई करने की बात आती है, तो पता चला फिर ट्रांसफर के बाद एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी आपकी। जी, तब भी मांगी थी, लेकिन सब लीगल थे, सब सीएल लेके आए हुए थे। कोई मतलब ये है कहने का क्या, हम लोग अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं? यहाँ आप हमें ट्रांसफ़र दे रहे हो, यहाँ हम लोग अपना सामान लेके, बच्चों को लेके वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद पता चलता है कि रात में आदेश आ जाता है कि आपको, आपकी कार्य मुक्ति को रोका जा रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ शिफ्ट होते हैं, और बच्चे जो भी 16,000 के मतलब महिलाएं हैं, या जो भी मतलब स्थानांतरण पाए जो हैं, तो उनका क्या किया है कि उनको अभी इन्होंने विद्यालय आवंटन का आदेश जारी कर दिया, और हम लोगों का ये केस ले जाके ज़बरदस्ती का न्यायालय में फंसा दिया गया। उसके बाद हमें अभी तक हम लोग 3 डेट देख चुके हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप स्थानांतरण प्रक्रिया जो भी है उसको रोक दीजिए। जाके बस यही होता है कि आपका जो भी मामला है हमारे संज्ञान में है, और बाकी जो भी है वो कोर्ट में लंबित है। वहाँ से जो भी हमें निर्णय मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बस ये देके हम लोगों को हमेशा बस रोका जाता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारियों को पता सब है, मगर वो करना नहीं चाह रहे हैं। ये एक सीधी सीधी बात इन्होंने कही। और भी महिलाएं बैठी हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं मैडम, आप कहाँ से हैं? सर, हम नेपाल बॉर्डर से हैं, महाराजगंज से हैं। नेपाल बॉर्डर मतलब महाराजगंज मिला हुआ का है। लखनऊ इतना लंबी जो है, धूप, गर्मी, बरसात, सब संघर्ष। सर, क्या कर सकते हैं, हम पूरी योग्यता के साथ हैं। हम ट्रांसफ़र के लिए पूरा हमारा लिस्ट में नाम भी आ गया, फिर अचानक हमारी भावनाओं के साथ हमेशा क्यों खिलवाड़ किया जाता है? काउंसलिंग के समय में भी हम लोग पूरा अपने सेंटर पे पहुंचे, सारे काम किए, फिर हमारी भावनाओं के साथ खेला गया, और फिर हमें अचानक आदेश आता है कि स्टे लगा दिया गया, उस पर नहीं काउंसलिंग कराएगी। फिर यही बात इसमें भी हुई। हम लोग अपने अपने बीआरसी पहुँचे, विद्यालय पे पहुँचे कार्यमुक्त होने के लिए, फिर आता है 69,000 वाले कार्यमुक्त नहीं हो सकते। आखिर ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिसपे केस नहीं चल रहा है? फिर हमारी भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों हो रहा है? कब तक बैठे रहेंगे? सर, जब तक आश्वासन नहीं चाहिए, जब तक हम लोग को कार्यमुक्ति ना मिल जाए। सारे लोग लगे हुए हैं, जब तक कोई आदेश ना आ जाए कार्यमुक्ति के लिए, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। साफ सी बात है, और बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने बता दिया है कि ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इन्हें कार्य मुक्ति नहीं मिल जाएगी। भीषण गर्मी है, ज़बरदस्त गर्मी है, मगर उसके बावजूद भी ये तमाम महिलाएं, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं, और गर्मी में ये खुद भी संघर्ष कर रही हैं, और इनके संघर्ष के साक्षी बन रहे हैं इनके बच्चे। ये तमाम छोटे
और मासूम बच्चे और ये तमाम औरतें हैं जो आई हुई हैं। साफ इनका कहना है कि जब तक ये ट्रांसफ़र के बाद जो रिलीविंग ऑर्डर है, जिस तरीके से उसकी ये मांग कर रही हैं, वो नहीं हो जाएगा। इनका प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।